जय हिंद। जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सुनो बे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराने वालों, जय जवान जय किसान, हिंदू मुस्लिम एक समान। आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हमारे देश को 74 साल हो चुके हैं आज़ादी के। तो इस बार हम लोगों ने खुशी से 74 साल का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो सभी ने मनाया है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे वीर शहीद हैं, आजकल हम उन लोगों को बिल्कुल भूल चुके हैं। ये बात मैं बहुत दिनों से बताता आ रहा हूँ। मुझे को कम से कम 9 महीने हो गए इस बात को उठाते हुए, इस मुद्दे को, बट अब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। तो इसके लिए मैं आज बात करूँगा भगत सिंह की, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। वैसे तो बहुत सारे वीर शहीद हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, काफ़ी सारे वीर शहीद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में लायालपुर, जो कि लाहौर में पड़ता है, वहाँ जन्म हुआ। लाहौर पाकिस्तान में थोड़ा, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके मन में बचपन से ही एकांकी की भावना थी। फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, जब इनकी आयु सिर्फ 12 साल थी। एक 12 साल का बच्चा जलियांवाला बाग, जो कि उनके यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता था, वहाँ पैदल यानी एक शीशी के अंदर वहाँ की मिट्टी को अपने बोतल में भर के अपने घर ले आता है। जब उनकी माँ पूछती है कि बेटा इतने दिन में कहाँ थे, कहाँ से आए हो इतना लेट, तो बताते हैं कि मैं जलियांवाला बाग गया था। क्यों गए थे वहाँ पर? तो वहाँ से वो मिट्टी दिखाई उन्होंने जो लेके आए थे कि ये मेरे वीर शहीदों की मिट्टी है। मैं बता दूँ, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, उसमें बहुत सारे हमारे वीर शहीद हुए, बहुत से लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि वहाँ जो अंग्रेजी हुकूमत का जो लीडर था जनरल डायर, वहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग थी सिर्फ। उस छोटी सी मीटिंग में जाके जनरल डायर ने सोचा कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ, तो उसने वहाँ फायरिंग स्टार्ट की और सभी जो हमारे देशवासी थे उन पर गोलियों की बौछार स्टार्ट कर दी। तो बताते हैं कि कुछ लोग बचने के लिए उस कुएं के अंदर कूद गए जो जलियांवाला बाग के करीब पड़ता है। आज भी अगर हम उस कुएं से पानी निकालें तो उसमें आज भी खून की कुछ बूंदें निकल के आती हैं। तो ये हमारे वीर शहीदों का खून था, जिसको देख के हमारे भगत सिंह जी को बहुत दुख हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में वो गए, मिट्टी लेके आए, अपनी माँ को दिखाई और बोला कि मैं इन सबका बदला लूँगा। फिर जब वो 14 वर्ष की अवस्था में थे तो उनके पापा, जो उनके पिताजी हैं, वो आम की खेती करते हैं, तो वो आम बो रहे थे। उन्होंने देखा कि पिताजी आम बो रहे हैं, और जाकर ने पापा से पूछा कि पापा आम क्यों बो रहे हैं, कि हम आम बोएंगे तो आम ही उगेंगे। उन्होंने बोला कि पापा मैं बड़ा होकर मैं बंदूकें बोऊँगा। कि बंदूक बो के क्या करोगे, बंदूक से क्या फायदा, कि अंग्रेज़ों को मारना। बंदूक बोऊंगा तभी बंदूक मिलेगी और उससे मैं सभी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दूंगा। फिर गांधी के साथ 1922 इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, उसमें कूदे और चोरा चोरी कांड में इन्होंने नारेबाजी की, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया कि हम अंग्रेज़ों का सामान नहीं खरीदेंगे, अंग्रेज़ों की शराब नहीं खरीदेंगे, अंग्रेज़ों के कपड़े नहीं पहनेंगे। इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। तो वहाँ से थानेदार आए, उन लोगों ने उनको वार्न किया कि ये आंदोलन बंद कर दो। ये नहीं माने तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। 4 गोलियां उन्होंने हमारे देशवासियों को मारी। उसमें फिर 4000 की भीड़ थी, 4000 लोगों की भीड़ थी। इन लोगों ने फिर हम पर हमला किया और थाने को फूंक दिया, जिसमें कि अंग्रेजी हुकूमत के जो 17 पुलिसकर्मी थे वो मारे गए। उस समय इनकी अवस्था सिर्फ 14 वर्ष की थी। ये हुए तो इनकी माँ को इनकी फिक्र हुई, उन्होंने इनकी शादी के लिए इनको बुलाया और इनकी शादी की बात की। जब इनकी शादी की बात चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो दुल्हन है वो मेरा देश है, जो मेरी दुल्हन बनेगी वो मेरा देश बनेगा,
और मुझे भी शादी नहीं करनी, पहले मुझे देश से अंग्रेज़ों को भगाना है। जब ये 18 साल के थे तो काकोरी कांड इन्होंने किया, क्योंकि पैसों की कमी थी। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ये मिल गए और इन्होंने काकोरी स्टेशन पर जाके लूटपाट स्टार्ट की और काकोरी स्टेशन पे कांड को अंजाम दिया और अंग्रेज़ों का सारा सोना सारा पैसा लूट लिया। इसमें हमारे कुछ वीर शहीद पकड़े गए, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन दोनों को फांसी की सज़ा दी गई और बाकी कुछ शहीदों को काले पानी की सज़ा दी गई। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। इससे ये टूट चुके थे बुरी तरह, फिर भी इन्होंने कहा कि हम टूटने के लिए नहीं बने हैं, हम तोड़ने के लिए बने हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर इन्होंने डटकर सामना किया। 1928 में इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन वापस जाओ की नारेबाजी की, जिसमें साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने के कारण लाला लाजपत राय को काफ़ी लाठी डंडे पड़े और उससे उनकी हॉस्पिटल के अंदर मौत हो गई। फिर उन्होंने वादा किया कि हम लाला लाजपत राय की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि हम जेम्स स्कॉट को मारेंगे। जेम्स स्कॉट को मारने के लिए उन्होंने थाने के बाहर जाकर अपनी अपनी जगह ले ली। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन चारों लोगों ने जाके वहाँ प्लानिंग स्टार्ट कर दी। फिर जेम्स स्कॉट की जगह सॉन्डर्स वहाँ निकल आया। इन्होंने राजगुरु ने जाके उसके माथे पर गोली मारी और फिर पीछे से भगत सिंह आ गए। भगत सिंह ने 3 गोलियां और उसके सीने में मार दी, जिससे कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। फिर इनके पीछे एक हिंदुस्तानी जो कि अंग्रेज़ों की हुकूमत का गुलाम था, जो दरोगा था वहाँ का, वो उनके पीछे भागा। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको वार्न किया कि तुम हमारे पीछे मत आओ, तुम हिंदुस्तानी हो, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते। उसने नहीं माना तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक गोली उसको ही मार दी और वहाँ से निकल गया। फिर उनको जगह जगह ढूंढने आने लगा तो वीर भगत सिंह गांधी ने अपने चेहरा चेंज किया, अपनी शेविंग कटा दी, एक बढ़िया सी हेड अपने सिर पर ली और कॉट पहना। फिर भगवती चरण सिंह बोरा की पत्नी दुर्गा भाभी के साथ इन्होंने कोलकाता जाने का प्लान बनाया और ये वहाँ से निकल गए। फिर जब ये कलकत्ता निकल गए वहाँ से, तो फिर भी इन्हें अपने देश की बहुत फिक्र थी, क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद अकेले रह गए थे। फिर इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक आवाज़ करने वाला बॉम्ब बनाए। बट्टू केशव दत्त के साथ इन्होंने मिलकर एक आवाज़ करने वाला बॉम्ब बनाया। असेंबली सेंटर में जाकर इन्होंने उस बॉम्ब को खाली जगह पर फेंका और जोर जोर से चिल्लाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है, बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है, इंकलाब जिंदाबाद। चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, चाहते तो वहाँ से फरार हो सकते थे, क्योंकि धुआं इतना था कि ये वहाँ से आसानी से निकल सकते थे। फिर भी इन्होंने खुद को कैद कराया, अंग्रेज़ों को खुद बुलाया अपने पास कि मुझे गिरफ्तार करो, मैंने तुम्हारी हुकूमत को परेशान, मुझे गिरफ्तार करो, मैंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बॉम्ब फेंका है। इनको फिर जेल में डाल दिया गया। ये जेल गए। इनका जेल जाने का मकसद था कि जो हमारे टूटे फूटे, जो बिखरे हुए लोग हैं, जो हमारे देश के जगह जगह पड़े लोग हैं, जो एकता की तरफ नहीं है, उन सबको आवाज़ पहुंचाने के लिए इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका। फिर ये जेल गए और इनके इस कदम से बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत से जो टूटे फूटे हमारे लोग थे, जो दूसरी जगह पड़े हुए थे, जो एकता की तरफ नहीं थे, उन लोगों को बहुत साहस मिला और सभी एकत्रित हो गए। फिर जब ये जेल गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ रहने का व्यवस्था नहीं है। एक 10 बाई 10 के कमरे में 10-10 कैदी डाले हुए हैं। तो इन्होंने अन्न जल भूख हड़ताल स्टार्ट की। अन्न भूख स्टार्ट की। 64 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे। इनका वज़न कम होने लगा, शरीर ढलने लगा। अंग्रेज़ ये देख के बड़े परेशान थे कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने फिर इनकी मांगें पूरी की
कि इन्होंने जेल में भी अपना खुद का एक आंदोलन चलाया और सभी इनसे मिलके बहुत खुश हुए, क्योंकि ये एकता के लिए लड़ते थे। एकांकी इनकी दिल की भावना थी, एकांकी के लिए हमेशा लड़ते रहे। फिर एक दिन इनकी माँ इनसे मिलने के लिए जेल आती हैं, तो इनकी माँ इनसे बोलती है कि बेटा जख्म छुपा रहे हो अपने। तो इन्होंने बोला कि माँ तुम मुझसे मिलने आज के बाद नहीं आओगी, क्योंकि जब तुम आती हो तो मुझे कमज़ोरी होती है, मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, वो मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि आज के बाद तुम मुझे मिलने कभी जेल में नहीं आओगी। आप सभी को याद होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भगत सिंह का ही नारा है। उन्होंने ही बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी यानी कि सर कटा देंगे, सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम सर कटाने की तमन्ना रखते हैं, देखना चाहेंगे कि तुम कितना अपने बाजू आजमाने की तमन्ना हमसे रखते हो। फिर इनको 24 मार्च 1919 में इनकी फांसी की डेट मुकर्रर की गई कि इनको 24 को फांसी दी जाए। तो अंग्रेज़ों ने मीटिंग की कि अगर 24 को फांसी दी गई तो कहीं इसको बचाने के लिए और बाहर हड़ताल नहीं हो जाए, हमें छोड़ना ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने आनंद फान 23 मार्च 1919 को इनको फांसी देने का प्लान बनाया। इनको अचानक ही फांसी लगाने के लिए वो ले गए। इनको पता किया कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। तब भगत सिंह ने हंसकर बोला कि मैं राजगुरु सुखदेव और मैं भगत सिंह, हम तीनों एक दूसरे को गले मिलना चाहते हैं, और जब हमें फांसी के फंदे पर लटकाओ तो हमारे हाथ मत बांधना, हमारे मुंह पे काला कपड़ा मत ढकना। अंग्रेज़ों ने इनको मिलने की इजाज़त नहीं दी, फिर भी एक हिंदुस्तानी दरोगा थे, उन्होंने बोला कि ठीक है मिलने दो। तो उन्होंने एक दूसरे को गले मिला, रस्सी को चूमा और फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। ये थे हमारे वीर शहीद, ये थे हमारे देश के वीर शहीद। बट आज भी कुछ बेवकूफ़ राइटर्स, कुछ बेवकूफ़ लेखक ने इनको शहीद नहीं माना है, उन्होंने इनको उग्रवादी बोला है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि हमने महात्मा गांधी को बापू का दर्जा दिया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह गांधी, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों को भी राष्ट्र का बेटा मानने का हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार से कि वो ऐसा करें कि इनको भी राष्ट्रपिता घोषित कर दे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द सहे हैं, बहुत तकलीफ़ें सही हैं, शादी भी नहीं की और 24 साल की उम्र में ही ये दुनिया से चले गए। बहुत छोटी सी उम्र है। इतना खूबसूरत लड़का था ना, ये इतना खूबसूरत लड़का था कि जब ये ग्वालियर में उतरा था ना तो लोग देख के बौखला गए थे कि इतना खूबसूरत लुंडा, और देश के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हम लोगों को क्या है ना कि हम लोगों को किसी की फिक्र नहीं है। हम लोग क्या है ना, हमें सिर्फ मंदिर मस्जिद की पड़ी है। और 5114 में राम का जन्म हुआ था और अभी तक क्लियर नहीं है राम का जन्म कब हुआ था। कुछ लोग मानते हैं राम का जन्म 7323 में ईसा पूर्व में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। हमें बाबर याद है, हमें राम याद है, जो कि हमारे ईसा पूर्व के थे। ईसा पूर्व यानी बहुत 15 से पहले के थे। और जो हमारे वीर शहीद है जो 1900 में पैदा हुए हैं, 1900 में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, यानी कि उससे 100 साल पहले जो 1900 में पैदा हुए, हमें वो लोग याद नहीं है। हम उन लोगों के लिए कभी नहीं लड़ते। बस हमने हिंदू मुस्लिम करनी है, लड़ाई झगड़े करने हैं, मंदिर बनवाने हैं, मस्जिद बनवाने हैं, बस। अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो बाबरी मस्जिद तोड़वा के राम मंदिर बनवा सकते हैं, 5114 की बात, ईसा पूर्व की बात को वो आज जिंदा रख सकते हैं, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री 1900 में ये वीर शहीदों को राष्ट्रपिता घोषित नहीं कर सकते? बट किसी को उनकी चिंता नहीं है। क्या वो इनको शहीद की उपाधि नहीं दिला सकते?
उनको तो सिर्फ मंदिर बनवानी है, मस्जिद बनवानी है, उनको लड़ाई झगड़े कराने हैं बस। जो इंसान 5114 ईसा पूर्व के जन्मभूमि पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवा सकता है, तो क्या वो एक वीर शहीद को शहीद नहीं बोल सकता? वो उनको शहीद की उपाधि नहीं दिलवा सकता? अंग्रेजी हुकूमत की किताबों में आज भी उनको उग्रवादी बोला गया है, आतंकवादी बोला गया है। बोलते हैं कि वो नास्तिक थे, बट जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़े थे तो उनकी जेब में भगवत गीता और लाला लाजपत राय की तस्वीर जेब में थी। ये थे वीर शहीद। बट हमें सिर्फ लड़ाई झगड़े करने हैं, बस हमें अपने देश को अंदर से टूटना है। माफ़ करना बट मैं कुछ बोलूँगा। कभी हम नोटों के लिए मर गए, कभी हम वोटों के लिए मर गए, कभी हम तैयार हो गए शादी के जश्नों, कभी हम मुर्दा लाशों के पीछे मर गए। कभी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दंगों में मर गए, कभी हम हिंदू को नीचा दिखाने में मर गए, कभी हम मुसलमान को नीचा दिखाने में मर गए। साला हम आपस में लड़ के मर गए। ऊपर से जब राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद, अशफाक उल्ला खां देखते होंगे ना, तब बोलते होंगे साला हम भी किन बेवकूफ़ों के लिए मर गए। बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, बट देश की जहाँ भी बात आएगी मैं आगे बढ़ कर आऊँगा। चाहे फिर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ देश के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, हिंदू मुस्लिम एक समान।